आज से 4-5 साल पहले जो कोरोना वायरस ने तबाही मचाई थी, क्या वही तबाही दोबारा आने वाली है? क्या वही लॉकडाउन दोबारा आने वाला है? क्या भारत की जनता दोबारा घरों में कैद होने वाली है? हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि HMPV वायरस किस तरीके से पूरे देश भर में फैलते जा रहा है, चाइना में और उसके बाद फिर इंडिया में। और अभी कुछ अपडेट ये भी आ रहा है कि मुंबई में HMPV के कुछ वायरस देखे गए हैं। दोस्तों, क्या फिर से होंगे कॉलेजेस बंद? क्या फिर से लगेगा इंडिया में लॉकडाउन? सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुमार सर के जरिए से इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या फिर 2020 की तरह बच्चों के बोर्ड के एग्जाम, जो 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम हैं, वो टलने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि चीन में एक वायरस HMPV कहर मचा रहा है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि चीन में अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है। और दूसरी बात, शमशान घाट भरे पड़े हुए हैं चाइना में, और चाइना पूरे विश्व से ये सब छिपा रहा है, किसी को बता नहीं रहा और मीडिया तक को नहीं पता चल पा रहा है, तो आम जनता को क्या पता चलेगा? After coronavirus, mysterious virus HMPV or human metapneumovirus reported in China. चीन से कोविड-19 जैसा एक और स्वास्थ्य संकट पैदा होता दिख रहा है। नाम है HMPV वायरस। HMPV वायरस। HMPV। गुजरात में HMPV वायरस का नया केस मिला है। HMPV cases. Is there a COVID-like scare again in China and India? क्या लॉकडाउन फिर से लगने वाला है? तो इन सब मुद्दों पर आपके सामने चीजों को स्पष्ट करने जा रहा हूं। उससे पहले बता दूं कि आप मेरा नाम से तो वाकिफ होंगे, आप लोग मुझे प्यार से कुमार सर कहते हैं। एक्चुअली है क्या कि पिछले कुछ समय से चाइना में, हवा में और आम जनता के जहन में 3 वायरस या 3-4 वायरस मिलकर कहर मचा रहे हैं। और तीनों चारों वायरस के नाम है, पहला इन्फ्लुएंजा ए, दूसरा HMPV और तीसरा माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कुछ अन्य वायरस भी। ये तीनों चारों वायरस चाइना में कहर मचा रहे हैं और इसमें सबसे जो खतरनाक वायरस है वो वायरस है आपका HMPV वायरस, जिसकी वजह से चाइना की जनता घरों में कैद हो चुकी है। और चाइना में जिनको भी ये वायरस चपेट में ले रहा है उनको सीधा का सीधा अस्पताल जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वायरस सामान्यतः बच्चों को, बुजुर्गों को या उनकी जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है उनको अपना निशाना बना रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना खतरनाक है कि माना जा रहा है कि कोरोना से भी ज्यादा इसकी खतरनाक स्थिति है। मतलब कोरोना में तो एक बार बंदा रिकवर भी कर लेता था, इसमें रिकवर होने के चांस कम दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? भारत के दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, सामान्यतः साउथ इंडिया में नाम सुना होगा, बेंगलोर में इस HMPV वायरस का पहला केस मिल चुका है। और इसीलिए सरकार भी अलर्ट पर आ गई है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस प्रकार कोरोना पहली बार आया था भारत में, तो कोरोना धीरे धीरे 1 केस से 2 केस, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 100, 200, 1000, 10,000, लाख पहुंचे। फिर ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो कि HMPV 1 से आगे बढ़ जाए। तो पहले से तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और भगवान से यह विनती करूंगा कि HMPV वायरस को कैसे भी करके रोका जाए, क्योंकि वैसे तो भारत सरकार पूरी तरह से तत्पर है और भारत सरकार अलर्ट पर भी है और हमारी डॉक्टरों की टीम भी बहुत मजबूत है, तो ये वायरस कहर नहीं मचा पाएगा। लेकिन प्रश्न उठ रहा है कि क्या इस वायरस की वजह से बोर्ड के एग्जाम टलेंगे या नहीं? तो मैं आपको सामान्यतः बताऊं, यहां 2 स्थितियां होंगी। पहला, अगर ये वायरस ज्यादा लपेटे में आता है तो सरकार इन्हें टालने पर विचार कर सकती है, लेकिन उसकी संभावना कम है, उसकी संभावना कम है। लेकिन यदि वायरस को अभी शुरुआती अवस्था में, चूंकि अभी शुरुआती अवस्था है, इसे कंट्रोल किया जा रहा है और सामान्यतः कंट्रोल हो जाना चाहिए। और अगर हो गया तो भारत का जनमानस सामान्य तरह से रहेगा जैसे अभी रह रहा है।
तो मैं आप सभी से कहूंगा कि इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्थान पर, अपने काम पर आप ध्यान लगाएं, अपना मन से पढ़ाई करें। जो बच्चे 10th और बोर्ड के बच्चे हैं वो पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। बोर्ड के एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम, यूपी बोर्ड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी बोर्ड के एग्जाम टाइम पर होंगे। डिले होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये वायरस अभी शुरुआती अवस्था में कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, किसी को भी डरने की आवश्यकता अभी नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा खतरनाक स्थिति इसलिए है क्योंकि पहला केस इंडिया में मिल गया है, बट हाँ, हम इसे कंट्रोल करेंगे। हमारे डॉक्टरों की टीम और सरकार इस पर लगी हुई है। आप निश्चित रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जल्द मिलता हूं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। और हाँ, जिन बच्चों को 9th, 10th, 11th, 12th के एग्जाम देने हो वो इस एप्लीकेशन पर जाकर एक बार विजिट करिएगा। डेमो क्लासेस भी दे रखी हैं ताकि आप एक बार परख लें और उसके बाद कोर्स परचेज करना चाहें तो करें। क्यों? क्योंकि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। घड़ी साबुन का ऐड है, लेकिन यहां पर फिट बैठता है। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। जय हिंद।